दोस्तों, एक बार की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मियों का दिन था और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बहुत देर से चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें बहुत प्यास लग जाती है। वहां से कुछ ही दूर पर बरगद के वृक्ष की एक घनी छांव थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वृक्ष की घनी छाया के नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर तक चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख रहा था। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा करके वापस आओ। शिष्य वैसा ही करता है जैसा महात्मा बुद्ध ने बताया। परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध बोले, क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य बोला, हाँ गुरुजी, उत्तर दिशा की तरफ से मुझे ठंडी हवा का अनुभव हुआ था। शिष्य की यह बात सुनकर बुद्ध ने शिष्य से कहा कि उसी दिशा में चले जाओ, जरूर वहां से कुछ ही दूर पर एक तालाब अवश्य मिलेगा। उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ ही दूर पर जाता है तो वहां सच में एक तालाब होता है। तालाब देखकर शिष्य बहुत प्रसन्न होता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है, तभी शिष्य की नजर वहां दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर जाती है। यह देखकर शिष्य मन में सोचता है कि यह पानी तो गंदा हो गया है। लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखता है कि अभी भी तालाब का कुछ पानी साफ है, इतने में 2 बैलगाड़ी तालाब के किनारे से होती हुई निकल जाती है। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी बहुत सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। यह देखकर शिष्य बिना पानी लिए ही क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है और बड़े ही निराशा भाव से महात्मा बुद्ध को सारी बात बताता है। शिष्य की बातें सुनकर सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पर पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यास के मारे जान निकल जाएगी। बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। सभी बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए फिर से चला जाता है और इस बार तालाब की हालत देखकर शिष्य को यकीन नहीं होता, क्योंकि तालाब का पानी पूरी तरह से साफ होता है। यह देखकर शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास जाता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में ये सवाल था कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। तालाब का पानी तो गंदा था। उन्हें लगा कि जरूर यह बुद्ध की शक्ति है। एक शिष्य ने यह सवाल बुद्ध से पूछ ही लिया कि यह चमत्कार आपने कैसे किया। शिष्य को जवाब देते हुए बुद्ध बोले, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह तो आपके सब्र का फल है। जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया, उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैठ रहे थे। और फिर कुछ देर बाद शिष्य जब वहां तालाब के पास पहुंचा, तब तक सब दूषित कण नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था। यदि उस समय आप सब लोगों ने सब्र ना किया होता तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते, क्योंकि यहाँ से आगे कोई तालाब है या नहीं, और होगा भी तो उसका पानी साफ होगा या नहीं। इन सब कारणों से आप कभी प्यास ना बुझा पाते और प्यास से मर जाते। इतना बोलने के बाद बुद्ध सभी शिष्यों को एक सीख देते हुए कहते हैं कि जैसी स्थिति हम सब लोगों के समक्ष आज आई है, वैसी ही स्थिति और मुश्किल दौर जिंदगी के हर मोड़ पर आएंगे। तब उस समय भी आपको ऐसे ही संयम बनाए रखना होगा और अपने विवेक से काम लेते हुए ही आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और जल्दबाजी में गलत काम और फैसला कर बैठते हैं, जिसका बुरा परिणाम उनको भविष्य में देखने को मिलता है, जिसमें खुद का नुकसान अधिक होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। हम फिर मिलेंगे एक नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद।